मान शान, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा मकान है, ये मेरा शब्द ही सारी दुख और अशांति का कारण है। तब कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद। यहाँ बाबा ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में याद कहा, योग नहीं। योग हठ योग भी होता है, जैसे व्यायाम, एक्सरसाइज, ये योगा कहा। ये दोनों शब्द एक हो जाते हैं। योग लगाओ, योगा करो, तो एक्सरसाइज होता है, शारीरिक होता है। तो यहाँ बाबा ने इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या कहा? स्मृति, याद। स्मृति कहाँ है? याद कहाँ है? बुद्धि के अंदर। अरे इसको कुछ याद ही नहीं रहता है। बुद्धि को याद रहती है। तो हम जो ज्ञान सुनते हैं, बाबा ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। बाबा मेरे बच्चों को नौकरी दिलाओ, मेरा बिजनेस ठीक करो, मेरी बीमारी ठीक करो। बच्चे ये सब मेरा नहीं। ये देवी देवताओं के पास जाओ और किसी के पास जाओ। मेरा एक ही काम, और सारे कल्प में एक ही दफा आता हूं मैं। एक ही दफा आता हूं। क्यों आता हूं? पतित आत्माएं बन गए। अभी आप देख लो, भाई जी कैसे कहते हो पतित आत्मा? देखो, एक भी किसी भी आत्मा से पूछ लो, आप अपने आप से भी देख लो, एक भी 5 विकारों के, कौन आए? बीके वर्षा आई बीच में। हेलो हेलो, सुनाई देता है? हेलो हेलो, रहा है, मैं बाकियों को म्यूट कर रही हूँ। हाँ हाँ, इसलिए इधर आया जी। तो देख लो, एक भी व्यक्ति इस सृष्टि पर नहीं है जो कहते हैं कि जब रात को सोते हो तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। ये चेहरा तो आईने में दिखाई देगा, कौन सा मुखड़ा? आत्मा की ज्ञान है। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ सिखाया जाता है। दूसरा आवाज आया, म्यूट करो। हाँ पहले आणि सध्या हा कोरोना माणसाला माणसापासून किती दूर नेतोय, किती लांब नेतो आहे हेच दाखवणारा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतो आहे। मुंबईमध्ये एका महिला रक्तदाबाचा त्रास हेलो सुनाई देता है? आणि या त्रासामुळे संबंधित महिला पोलीस कॉन्स्टेबल चक्कर येऊन हाँ कौन है म्यूट करता है? हाँ सुनाई देता है? तयार झाले नाही कोरोनाच्या भीतीमुळे। ठीक है। योग्य ती खबरदारी हेलो 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 हेलो, सुनाई देता है? आप बोलते रहे ना आवाज, नहीं तो पता नहीं चलता। दूसरा म्यूट के दूसरे आते हैं, दूसरों का चित्र आया, इसलिए मैं हेलो हेलो, आप सुनते रहे ना तो बताओ, पता चलेगा। सुनाई देता है? सुनाई देता है? हाथ सुनाई देता है? तो कहा कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति किसकी? बुद्धि की। अभी बुद्धि के अंदर देख लो कि क्या क्या भरा हुआ है। क्योंकि शुभ बाबा ने कहा, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर तुरंत एक्सरे निकाल के उनको
दिखाता है, दिखाता है एक्सरे, देख लो शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। तो ऐसे यहां भी तो हमको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर तो सुप्रीम सर्जन आया हुआ है कि पतित आत्मा को पावन करने, किसी शरीर के लिए नहीं। मेरे बच्चे की बीमारी ठीक करो, उसको नौकरी दिलाओ, ये कोई भी स्थूल चीज नहीं, ये ईश्वरीय रूहानी यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान, पतित आत्मा को पावन किया जाता है, ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो बाबा ने कहा कल्प में मेरा एक ही काम है कि कल्प के अंत में सभी आत्माएं पतित हो जाती। क्या प्रूफ? स्वप्न बताता है। देखो एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है इस कलयुग में? तब का घोर कलयुग। ऐसे समय पर देखो, जिसके मन में देख लो किस प्रकार के विचार आते हैं, कितना नेगेटिव, तनाव कहा, डिप्रेशन कहा, ये कहां से आया? हमने किए हुए कर्म है जो द्वापर युग से अब तक 63 जन्मों से अपने को शरीर समझते आए, शरीर के भान में रहे। शरीर माना इसके गुण है 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस शरीर के गुण है ये, वो काम करेंगे। शरीर समझते हो तो तब कहा अपने को आत्मा समझो और देख लो मेरे अंदर किस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। तब कहा पाप आत्मा, पतित आत्मा। ऐसे पतित आत्मा को पावन करने के लिए स्वयं निराकार, तब शास्त्रों में भी कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं कब आता हूं? जब यहां धर्म की, बच्चों की ग्लानि होती है, भगवान की ग्लानि होती है, तब मैं स्वयं आता हूं और अपना परिचय देता हूं। मैं कहां हूं, मेरा रूप कैसा है? सब लोगों ने कहा कोटि सूर्य जितना प्रकाश वाला। नहीं, मैं आपके जैसे ही एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, सफेद चमकता हुआ सितारा, और मेरे पास सर्व शक्तियां है। आप बच्चे भी मेरे जैसे ही सफेद चमकते हुए सितारे हो, मेरे साथ थे, सृष्टि पर गए, 84 जन्म लिया, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, एक छोड़ा दूसरा लिया, ऐसे 84 जन्म मैक्सिमम। अभी एकदम पतित हो गए तो परम धाम में, निर्वाण धाम में खाली हो गया, सारे आत्माएं सृष्टि पर आ गई। तब स्वयं इस सृष्टि पर आया है। जिस कैसे आएगा वो निराकार, माध्यम चाहिए। अभी मैं मधुबन, आपको दिखाई देता है कैसे कि साइंस ने साधन दिया। तो ऐसे भगवान को भी इस धरती पर आकर बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए आधार चाहिए। वो आधार दादा लेखराज, एक साधारण व्यक्ति, उनके तन में प्रवेश करता है, उनको ज्ञान देता है, समझ देता है, साक्षात्कार कराता है। नहीं तो उनको भी पता नहीं था, वो कोई साधु सन्यासी नहीं, बिजनेस करने वाले। उनको ज्ञान देता है, उनको तपस्या करना सिखाता है, और उनके द्वारा देखो 380 भाई बहनों को 14 साल तक अपने तन मन धन से खिला पिलाकर पढ़ाकर नंबर 1 योगी, तपस्वी, त्यागी बनाया। आज सारे विश्व के अंदर जो ब्रह्मा कुमारी, इसकी इतनी ब्रांचेस है, 8000, 40,000 ब्रह्मा कुमारियों ने अपना तन भगवान की सेवा में दिया, अपना तन मन धन समय श्वास। किस आधार से दिया? क्यों पवित्र थे? क्या मिला? और वो भी भारत माता का। देखो कितने साधु सन्यासी है, माता एक कन्या ही नहीं। यहां भगवान ने आके भारत माता, माताओं के अंदर सहन करने का, त्याग का और पालना का संस्कार है, इसलिए भारत माता का।
उनके द्वारा ब्रह्मा बाप को उनको नाम दिया, जिस व्यक्ति को सारा ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाया तो उनको ब्रह्मा कहा। उनके द्वारा हम और आप सबको ज्ञान मिला, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहा। तो उनके द्वारा ये ज्ञान हर एक को मिल रहा है। अब कहा आप अपने आप को देख लो, डॉक्टर आया है, आप बीमार हो तो दवाई लेंगे ना, तो पहले महसूस करो कि मेरा मोह ममत्व कहां कहां जुड़ा हुआ है, मेरे अंदर किस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, मेरे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं सारा दिन में, मेरे कर्म देख लो, कितना गुस्सा करता हूं, कितने लोगों को दुख देता हूं, कितने लोगों के ईर्ष्या द्वेष औरों के प्रति मैं गलत सोचता हूं, कितना एक घंटे में देख लो आप मेरे मन में औरों के प्रति कितने शुभ विचार चलते हैं। कहते हैं दुनिया में दुआ दे दो, औरों के प्रति शुभ सोचो, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। फिर आप कहेंगे भाई जी हम सोचना नहीं चाहते, न चाहते हुए विचार आते हैं, तो अंदर पाप भरा हुआ है। वो कहां से आता है? उसका नाम स्मृति, याद। न चाहते हुए योग में बैठो, आप कोई कर्म करो, शांत होके बैठो, न चाहते हुए भी पुरानी पुरानी बातें, गलत गलत बातें याद आती, ऐसे ऐसे खौफनाक विचार चलते। कहां से आए हो? आत्मा इतनी तमो प्रधान बनी है, ये पहले समझना पड़ता है। फिर दूसरा, पहले कहा हमारा भी मोह ममत्व, मेरा 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 क्या है। कल अगर अचानक जाना हो, क्या ले जाएंगे आप? वस्तु, व्यक्ति, बच्चे, परिवार, घर, सोना, कुछ आएगा? पूछ लो मेरा इस दुनिया में क्या है। एक दिन बैठकर अपने आप से पूछना, इस दुनिया में कहने के लिए मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। एक ही चीज है, मैंने किए हुए कर्म, वो आपके साथ जाएंगे। वो दिखाता आपको, स्वप्न बताता है। अगर बुरे स्वप्न आ रहे हो, कहीं से नहीं आ रहे हैं, आंखें बंद करके सोए हो, हमने किए हुए कर्म भरे हुए हैं। मन बताता है मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ, किस किस प्रकार के विचार चलते हैं। इनको सफाई करने के लिए, ये मिटाना है। भगवान खाना, सोना, पैसा, ये वो कुछ नहीं देता है। ज्योतिषी नहीं, बाबा मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे को ठीक करो, ये सब नहीं। एक एक काम, पतित आत्मा, ये याद रखना। तो कैसे करता है उसकी विधि, कि बुद्धि के अंदर अच्छी स्मृति आ जाए, अच्छे विचार आ जाए। अभी गलती आता है न चाहते हुए, आप कहते हैं अशांत है, तनाव है, डिप्रेशन, बहुत सारे नाम है, बहुत सारी बीमारियां है, बहुत सारे दुख है, इसके वर्णन करके फायदा नहीं है। तब कहा घोर रव रव नरक कहा, घोर कलयुग कहा, ये अंतिम समय है। अब भगवान आया है ले जाने के लिए, ऐसे नहीं ले जाएगा, साफ स्वच्छ करके ले जाएगा। उसकी विधि चाहिए। तो उसकी विधि एक है, पहले देखो हम मंत्र जपते थे, ओम नमः शिवाय करते, राम राम करते थे, जप करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, मंदिर में पूजा करते, सब कुछ करते थे, नहीं ऐसे नहीं। तो वो करते हुए भी क्या हमारे पाप मिट गए? हमारा क्रोध चला गया? हमारे से लड़ाई झगड़ा बुरे विचार आना खत्म हो गया? तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। ये सब जो हम कर रहे स्थूल, इससे ये पाप मिटने वाला नहीं है। हाँ, अल्प काल के लिए कुछ मिलेगा, एक जन्म के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जो आत्मा के अंदर पाप है, गंगा नदी में 10 दफा स्नान करो तो भी ये गंगा पाप शरीर को स्वच्छ करेंगे, पाप आत्मा के अंदर है, ये किसी को पता ही नहीं अभी तक। इसलिए आप देख लो,
हमने कहा तो भी मानना नहीं, आप भी देख लो मुझे किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं सारे दिन में। नोट करो, मुख से किस प्रकार के, हाथों से किस प्रकार के कर्म मैंने किए और कर रहा हूं, मुख से क्या बोलता हूं, औरों के प्रति देखते ही आंखों से क्या देखता हूं, कानों से क्या सुनता हूं, व्हाट्सएप पर, टीवी में, इधर तो बहुत कुछ है। ये आत्मा के लिए भोजन है। जैसे शरीर को कोई भी खराब खाना भी खिलाओ, जैसा अन्न वैसा तन। आज शरीर की बीमारी आने का कारण अन्न है, स्वच्छ नहीं है। बाहर जैसे भी मिला खा लिया, उनको पैसे कमाना है, आपका तन की उनको गे नहीं है, ध्यान नहीं है। तो हमें देखना है। तो अन्न से तन बनता है। ये जो ज्ञान दुनिया का व्हाट्सएप पर, टीवी पर सुनना, देखना, अश्लीली चित्र देखना, दिखा रहे टीवी में, आपका भी दोष नहीं है। खाना घर में ऐसे बनता है तो आप क्या करेंगे? खिलाने वाला ऐसे खाना खिला रहा है, आप और हम क्या कर सकते हैं? न चाहते हुए दिखाई देता है। तब का घोर कलयुग है। ऐसे घोर कलयुग में कोटों में कोई एक व्यक्ति होगा। जैसे कौरव कितने थे, पांडव कितने थे? 5 ही पांडव, उसमें से भी एक अर्जुन भगवान का प्रिय था। भगवान को उनके ऊपर विश्वास था, उनको भगवान पर विश्वास था। यहाँ भी कोटों करोड़ों आत्माएं ज्ञान भी सुनते हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन साधना करना चाहिए। ये स्मृति को स्वच्छ करो, स्मृति लब्धहा, इसको स्वच्छ करने के तरीका चाहिए। तो ताकि अच्छे विचार आ जाए, अच्छी नींद आ जाए, अच्छे स्वप्न आ जाए। जो ज्ञान सुनते हो वो स्मृति में रहे, याद रहे, ऐसी कोई कला विधि चाहिए। तो ये पढ़ाई है। अगर ये चाहते हो अपने बुद्धि के अंदर, स्मृति के अंदर याद, बार बार, आज बाबा ने ये कहा, हर कदम में किसी को मेलो देखो, आज बाबा ने कहा था ऐसे इनको देखो। कुछ बोलने जा रहे हो, आज बाबा ने कहा था ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे कर्म करो। ये बार बार बुद्धि के अंदर आ जाए। अभी बार बार गलती आता है, अरे इनको ऐसा करना चाहिए, इनके लिए ऐसा करना चाहिए, इन्होंने मुझे ऐसा किया, नेगेटिव आता है क्योंकि अंदर भरा हुआ है। दोष किसका? मेरा है, मैंने भरा। आप दुनिया को देंगे, दुनिया ने दिया, अब मेरा काम है इसको मिटाना। उसके लिए तो साधना करने की तरीका है। नहीं तो बहुत लोगों ने भी, बहुत लोग साधना करते हैं, पूजा करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप गीत सुनते हो, सुन रहे हो, आपका मन और बुद्धि कुछ नहीं कर रही है। सुनते हो आप, जैसे भजन पहले सुनते थे, अभी भी सुन रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो आप। ये किसके लिए? जो कुछ कर नहीं सकते हैं, बुजुर्ग है एकदम, उनके लिए कुछ सुनते रहो, बिजी रखो उनको। आप और हमें लिए नहीं, हमारे लिए पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। हमें कुछ करना चाहिए। अगर ऊंच पद चाहते हो, अगर स्मृति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, मोह को नष्ट करना चाहते हो, सहज, बहुत नहीं, अभी समय है। पहले स्कूल में जाना है, बच्चों को भेजना है, नौकरी करना है, बहुत कुछ बिजी थे, अभी समय मिला है। भगवान ने कुछ करने से पहले बच्चों को समय देता है। बच्चे कुछ करो, समय देता है कि कैसे क्या करना चाहिए। इस समय के अंदर ज्यादा नहीं, सवेरे उठते ही, आंखें खोलते ही, खटिया पर बैठे ही, शुभ बाबा ये आपका संसार है। भगवान, ये आप भगवान कहेंगे तो कौन? प्रश्न आता है, हवे में बोल दिया तो ये शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा। शिव ने विष पिया है, ये विष, ये दुख वो लेने के लिए आया है। वो सत्य है, वो निराकार है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है, पतित को पावन करने वाला, पाप कटेश्वर है, वो पाप मिटाने का है। सवेरे आंखें खुलते ही, शिव बाबा ये आपका संसार है, ये आपके बच्चे हैं, इनको सदा सुखी रखो,
इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, अपना बनाओ, बाबा को, भगवान को बताओ। यही आपकी सवेरे उठते ही जो प्रेयर, प्रार्थना कहो, आप शुद्ध संकल्प कहो, उसके बाद सवेरे उठो, मुंह धो लो, पानी पी लो, आंगन में खटिया पर नहीं, आंगन में है खाली, बाहर कुर्सी डाल के बैठो। घर में सभी ज्ञान में चलते हैं, मंदिर होता है, मंदिर के सामने बैठो, घर में ही बाबा का कमरा है, उधर बैठो, नहीं है रिसेप्शन है जो सोफा भी लगा वहां बैठो, नहीं गर्मी है बाहर बैठो कुर्सी डालकर गार्डन आंगन में, नहीं छत पर बैठो, अकेले है तो भी, परिवार सभी है, जो भी उठते हैं रात को प्रोग्राम दे दो, सवेरे उठना है, सभी योग करेंगे। बैठकर क्या करे, जप नहीं, गीत सुनना नहीं, कमेंट सुनना नहीं, वो सुनो बाद में। बैठते ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये रोज देखना, मुरली में बाबा ने, शिव बाबा ने शिक्षा दी है, विधि बताया है, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, एक ही शब्द है, और कुछ रोज मुरली में शब्द है, उसकी विधि चाहिए। आत्मा कैसे समझो, बैठते ही मन प्रश्न करता है, मैं आत्मा हूं, पता है कौन सी आत्मा हूं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा, कौन सी आत्मा हूं, वो आपको पता है। मैं समझता हूं आप पुण्य आत्मा हो, मैं कहूंगा आप तो देवात्मा हो, आपको पता है मैंने इस जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं। हर एक अपने आप को जानता है, तो अपने बुद्धि से पूछ लो, वो सत्य बोलता है कि मैं कौन। अगर बुद्धि स्वच्छ है, वो कहेगा मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। दूसरा, मेरा रूप क्या है, बुद्धि कहती है मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा है। ये दोनों चलना चाहिए, नहीं करते हो, मन अकेला सोचता है, तो क्या होगा, पुरानी पुरानी बातें बुद्धि के अंदर आएंगी, उसको आप राम, रावण आया, माया आई, व्यर्थ चलता है, योग लगता नहीं है, ये सभी आता है। इन सब से मुक्त होना चाहते हो, विधि को अच्छी तरह से याद रखना, करके देखना, और बाकी जो करते छोड़ना नहीं, वो भी करो बाद में, पहले ये करके देख लो। सवेरे उठते ही आराम से 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा नहीं, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, बस आराम से बैठो, पूछ लो, आंखें खोलकर, आंखें बंद नहीं करना, अपने आप से पूछो मैं कौन। बुद्धि से जवाब आना चाहिए, वो सत्य बोलती है, उसको कहा समझ से जवाब दे दो, जो सुना वही नहीं, बुद्धि के अंदर आएगा, हाँ मैं वो सत्यम शिवम शिव बाबा भगवान, वो पाप कटेश्वर है, वो पतित को पावन करने के लिए आया है, उस शिव बाबा का मैं बच्चा हूं। फिर भी देखो मैंने क्या क्या कर्म के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, तुरंत बुद्धि बताएंगे आपको, इन सबको मुझे मिटाना है। फिर मेरा रूप, मैं कितना सफेद चमकता पवित्र आत्मा था, अब देखो मेरा रूप कैसा, कैसे मैं आत्मा, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, नहीं था। फिर मेरे गुण, मैं देखो कितना पवित्र था, सत्युग में जब परम धाम से आया कितना शांत शीतल था, कितना सुखी था। आज देखो पवित्रता नाम है, देख लो आज मेरे गुण कौन से है, कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या, ये सब गुण आ गए, ये मेरे नहीं, ये मैंने सीखा, इसको मिटाना है। फिर मैं कहां से आया, परम धाम से आया। परम धाम में बैठो, आंखें खोल के विचार, मन प्रश्न करता है, बुद्धि के अंदर जो ज्ञान सुना हुआ है उसका यूज करो। परम धाम कहाँ है, ऊपर है। ऊपर कौन है, सूर्य चांद सितारों से भी एकदम पार, ब्रह्मांड के अंदर, तो वो सफेद चमकता हुआ सितारा चमकता है, दिखाई नहीं देगा कुछ। विचार, बुद्धि जवाब देती है आपको, ज्ञान जो सुना बुद्धि बताएंगे, हाँ बाबा ने कहा था मैं परम धाम में रहता हूं। मैं कौन, पवित्रता का सागर शिव बाबा, आप देखो कितना पवित्र, और मैं देखो, कंपेयर करो, मांगना नहीं, मेरे ऊपर किरणें पड़ रही है, अपने आप नहीं पड़ती है, आप बात कर, कनेक्शन जोड़ो, बात करो, कंपेयर करो, बाबा आप कौन और मैं कौन,
आप पवित्रता के सागर हो, आप कितने पवित्र चमक रहे हो। और मैं बाबा, क्या मैं आपके जैसे बन सकता हूँ? अब अपने आप विचार आएगा। बच्चे, मैं इसी के लिए आया हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा मैं टीचर भी हूँ, बाप भी हूँ, शक्ति भी देता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तुरंत आपको याद रहेगा, आएगा अपने आप, स्मृति जागृत हो जाएंगी कि बाबा ने कहा था बच्चे मेरे जैसे बनो तो मेरे साथ घर जाएंगे। तो बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? आप किसमें पवित्र हो? आपको शरीर तो है नहीं। 5 मिनट इसी के ऊपर सोचो, चिंतन करो। इसको कहते हैं मंथन। गड़बड़ी नहीं करना, आराम से। पवित्र किसको कहते हैं? बाबा किसमें पवित्र है? मुझे किसमें पवित्र बनना है? मुझे जैसे बाबा चाहता है ऐसे पवित्र बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे ये अपने आप को पढ़ाओ, ये भरो अपने अंदर, ये रियलाइजेशन। फिर दूसरा ले लो, बाबा आप शांति के सागर हो, आप कभी क्रोध नहीं करते हो, मुझे क्यों क्रोध होता है? कहां से आया है? मैं ये क्रोध आने का कारण क्या है? इसका निवारण क्या है? क्योंकि आज बाबा ने देखो मुरली में कहा, वरदान में देखो, बच्चे स्वयं को ही परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन होगा तो मैं होगा नहीं, मुझे परिवर्तन होना है। मुझे अपने आप को चेंज करना है। मैं विश्व का आधार मूर्त हूं, मुझे करना है सब कुछ। तो इसके लिए पूछो अपने आप से, बाबा आप गुस्सा नहीं करते हो, मुझे क्यों आ रहा है? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी ऐसी परिस्थिति के समय मुझे क्या क्या करना चाहिए? खोलो, एक एक शक्ति, 8 शक्तियां है। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। बाबा आप रोज आके ज्ञान सुनाते हो मुरली के द्वारा, मैं कैसे सुनाऊं? हाँ, मुरली में से एक शब्द जो अच्छा लगा नोट करो, जेब में रखो, सारा दिन में कोई मिला किसी न किसी को सुनाओ, दान करो, इतना ही करना है। ज्ञान दान करो। फिर बाबा आप दुख हरता, दूसरों का दुख दूर करते हो, सुख देते हो। कैसे करो? बाबा आप मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हो। बाबा आप भाग्य विधाता हो, भाग्य बनाते हो। तन मन धन समय श्वास संकल्प, समय व्यर्थ नहीं गवाओ। समय मिला, कैसे मैं ईश्वर की सेवा में लगाऊं? किसी को ज्ञान सुनाने के समय में सेवा में लगाओ, कैसे किसी को समझाओ। पढ़ो, चिंतन करो, सुनाओ औरों को। तो ये भाग्य बनाने का तरीका है, औरों का कल्याण करने का तरीका है, औरों को सही रास्ता दिखाने का तरीका है। फिर शिव बाबा दिव्य बुद्धि, बुद्धि को स्वच्छ कर। बुद्धि मैली क्यों होती है? मुझे विस्मृति क्यों होती है? गलत बातें क्यों आती है? मैं गलत चीज देखता हूँ। जो देखते हो गलत चीजें, जो सुनते हो टीवी पर, मोबाइल पर, तो वही आपके स्वप्नों में वही विचार आएंगे, वही आपको बार बार आएगा ध्यान। फिर कहो मेरे मन में गलत विचार चलता है, मुझे गलत स्वप्न आते, कहां से आ रहे? हमने भरा। तो अपने आप को सिखाओ, रोज सवेरे उठकर ऐसी गलत अश्लीली खेल, लोगों क्या करते हैं, एडवर्टाइज के रूप में क्या क्या चित्र डालते हैं। और यूट्यूब तो हमको देखना नहीं चाहिए। जो बाबा के बच्चे हैं उनको यूट्यूब नहीं देखो। मधुबन में देखो, ईश्वरीय ऑडियो लाइब्रेरी करके एक मधुबन से आता है, उसके अंदर देखो ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, इनके ही क्लास आते हैं। मुरली, तीनों जगह की मुरली आती है, सारा डायरेक्शन सब कुछ इसके अंदर मिलता है। तो यूट्यूब में एक पॉजिटिव मिल रहा है, वो खोलो, उसके अंदर एक नेगेटिव है। पहले नेगेटिव गया अंदर, न चाहते हुए दिखाई देता है। तो यूट्यूब में देखो, जब जनरल है, लोगों के लिए जिनका लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है हमको पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ना। तो जहां गंदगी है, जो अच्छे, आप कहेंगे अच्छा क्लास भी ओपन करो, देखो उसके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट आता है बीच में। तो इसके लिए यूट्यूब में ज्यादा हमको दुनिया का ज्ञान नहीं, देख लिया हमने, सुन लिया इतने साल, अभी थोड़ा सा समय है, थोड़ा समय दिया है, इस थोड़े समय के अंदर इनमें मैं समय व्यर्थ करूं, व्यर्थ गवाओ, तो अंत मति सो गति कब करेंगे? इसलिए सवेरे आधा घंटा
इस प्रकार फिर परमधाम में जब बुद्धि स्थिर हो गई, बाबा से बात करते करते, इसमें कोई दूसरे नहीं आते देखना, न व्यर्थ न रावण न माया। क्यों? मन प्रश्न करता है, ये विधि है। इधर याद करने की बाबा ने विधि बताया, आत्मा समझो। जैसे आप, भाई दिखाई देता मुझको, बहन जी दिखाई देती है, मैं पूछूंगा ना, बहन जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, ऐसे अपने आप से पूछो, अपने आप को जागृत करो, सेल्फ अवेकनिंग का, अपने को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप। फिर बाबा से, बाबा कौन, और कुछ नहीं चाहिए। शुभ बाबा पवित्रता का सागर, वो कहता मेरे जैसे बनो, एक एक शक्ति का कंपेयर करो, मंथन करो, उसके ऊपर निवारण ढूंढो। मैं इसके लिए क्या करूं? 15 मिनट, आधा घंटा। लास्ट में अगर परिवार में या किसी को सकाश देना है, शुभ भावना दे दो। कहता बाबा ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा पति नहीं, आपका बेटा है, आप इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करो। कहना आपका, करना न करना उसका। आप रोज मेरा शब्द निकाल देना, मेरा नहीं, आपका बेटा है, आपका बच्चा है, आपका घर है, आपका, मेरा पति नहीं है, ये आपका बेटा है, इसको सद्बुद्धि दे, इसका कल्याण करो। संकल्प आपका, शक्ति बाबा की, कि परमधाम जाने के बाद संकल्प करते हो, यहां नहीं करना, यहां आपके पास शक्ति नहीं। परमधाम अच्छी तरह से बाबा से संबंध जोड़ा, बात किया, एक एक शक्ति लेकर 5 मिनट 10 मिनट, अंत में शुभ बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, इसको आप अपना बच्चा बनाओ, इसको आप वर्षे के अधिकारी बनाओ, इसका कल्याण करो। ये सकाश आकाश में रहकर, इसको आप कहते हैं पावरफुल वाइब्रेशन। पावर कहां से आया? परमधाम। उसके साथ जुड़ने के बाद जो संकल्प करते हो, वो संकल्प वहां पहुंचता है। इसलिए कहते हैं शक्तिशाली संकल्प करो, पावरफुल संकल्प करो। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी, विश्व के आत्माओं के लिए। लेकिन किसी का चित्र याद नहीं रखना, चेहरा नहीं लाना, तो चेहरा, शरीर सामने आएगा, शरीर के लिए कुछ नहीं होता है। तो आत्मा, अगर अपने आप शरीर याद आता है तो आने दो, आप होके एमर्ज करके उसके प्रकृति में आत्मा है नहीं। बाबा ये आत्मा आपके बच्चे हैं, क्योंकि आपकी अवस्था भी निराकारी है, क्योंकि आपने पहले 5 प्रश्नों का चिंतन का, आत्म अभिमानी बने आप, फिर परमात्मा से जोड़ रहे हो, फिर उसके बाद आपके संकल्प, आत्मा के संकल्प पतित आत्मा को, दुखी आत्माओं को मिलती है। तो ये सकाश देने का तरीका, ऐसे 15 मिनट सवेरे, शाम को 15 मिनट, अगर आपके अंदर हिम्मत है, कर सकते हो, आधा घंटा बैठो बस, ज्यादा नहीं, शाम को आधा घंटा। बाकी सारा दिन में फिर आप जैसे चाहे करो, सामान ले लो, चिंतन करो, कमेंट सुनो, गीत सुनो। ये सवेरे, इसका नाम है तपस्या। ये जो स्मृति लब्धा का, स्मृति को क्लीन करना है, बुद्धि को स्वच्छ करना है, अपने आप नहीं होगा। मोह नहीं चाहते कोई, लेकिन है, वो जाता नहीं है। मेरा शब्द अपने आप जाता नहीं, कितना भी सुन लो आप, तो ये शक्ति से मिटाना है। तो ये तपस्या चाहिए, उसके लिए समय दिया। इतना दिन, सारा दिन बहुत बिजी थे, बैठ नहीं सकते थे, आवाज, इसका फोन आया, आज ये करना है, वो करना है। लेकिन अभी कोई नहीं, घर का बाहर जाना ही नहीं है, घर में अपना समय पर खाना बनाओ, सवेरे सवेरे ये करो, शाम को भी पहले बना के रख दो या बाद में, आधा घंटा बैठ के आराम से, ज्यादा नहीं, एक 2-2 घंटा तपस्या नहीं, आधा घंटा बैठकर तपस्या करो। एक 15 दिन, 1 महीना करके देखना, अपने आप जो बुरे स्वप्न आते हैं, देखना धीरे धीरे अच्छे स्वप्न आएंगे। धीरे धीरे देखना, बुद्धि के अंदर ज्ञान जो सुनते हो याद रहेगा। तब कहता स्वच्छ बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। तो ये स्मृति अगर बुद्धि के अंदर ये ज्ञान धारण हुआ, अपने आप याद आएगा। अभी गलत चीजें भरी हुई है, देखते हो, सुनते हो, टीवी में, मोबाइल में, वो भरते हो, वही आता था। फिर को डिप्रेशन में गया, व्यर्थ विचार चलता है, नींद नहीं आती है, आए कैसे होगा?
समझ, समय के अनुसार क्या करना चाहिए। बाकी उसके बाद ये योग कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। याद, योग और तपस्या 3 चीजें हैं। याद, किसी को देखते बुद्धि के अंदर याद आया, आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है इसको, ये याद, बुद्धि को याद रहता है। तो हमको अभी गलत बातें याद रहती ज्यादा, ज्ञान याद नहीं रहता है। तब बाबा कहते हैं 8 घंटा याद रखो, याद का चार्ट लिखो। तो हम लिखते नहीं, क्यों? याद आती नहीं ना। बाबा कौन है उसकी याद नहीं आती है। बाबा सर्वशक्तियान कौन सी शक्ति, बाबा ने जो ज्ञान सुना वो याद नहीं आता है। योग कहा, योग माना जोड़, सर्व संबंध, बाबा मेरा पति है,